बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल योमी क्लिनिक्स एबटाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। अगर कोई पेशेंट है उसको जो है वो हेमोराइड हुई है, बवासीर जो है उसकी दबा दी गई है, उसको कोई मेडिसिन दे के वक्ती तौर पे उसको स्प्रेस कर दिया है, तो वो उस पेशेंट को लगता है जी वो ठीक हो गया, उसके पास कुछ जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो गया और वो समझते हैं कि बवासीर जो है वो अलग ठीक होगी, अब मुझे जोड़ों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उसको ये जहन में रख लेना चाहिए कि उसकी एक बीमारी दब गई है, अब नई स्टार्ट हो गई है, अब वो दबेगी तो एक नई स्टार्ट हो जाएगी। तो स्प्रेस करना बीमारी को ये ट्रीटमेंट नहीं है। और अगर इस तरह हो जाए तो मेटास्टेसिस कहते हैं इसको, यानी एक सिस्टम से बीमारी स्प्रेस होकर दूसरे सिस्टम में चली जाती है। और आजकल यही हो रहा है और ये ज़्यादातर प्रैक्टिस उस वक्त होती है जब हम जल्दी ठीक होने के चक्कर में जो है वो डॉक्टर को भी अंडर प्रेशर करते हैं और ख़ुद भी जो है वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आ जाते हैं और एक बीमारी दब गई दूसरी स्टार्ट हो गई, हम उसको छोड़ के दूसरे के पीछे, और फिर ये पेचीदा से पेचीदा ये सिलसिला होता रहता है। वरना सेहत जो है वो बिल्कुल सिंपल सी बात है और उसको एड्रेस भी बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है, बजाय इसके कि आप उसको जितनी पेचीदगियों में डालेंगे वो और कम्प्लिकेशन होती जाएगी। अगर इस तरह हो जाए तो होम्योपैथी की जो मेडिसिन एब्राटीनम है, इसको ज़रूर याद रखें, ये बीमारी जो है उसको रिकवर कर देती है और जो मेटास्टेसिस हो गया है, जो बीमारी दूसरे सिस्टम में अंदर चली गई है, उसको भी जो है वो रिवर्स कर देती है और पेशेंट जो है वो पहले ही उसकी वो बीमारी ठीक होगी जो बाद में हुई है और फिर आखिर में वो बीमारी ठीक होगी जो सबसे पहले हुई है। यानी ये रिवर्स सिस्टम ऑर्डर है और यही होम्योपैथी का एक असूल है और यही कुदरत का असूल भी है, चूँकि जो कैंसरटाइन हेरिंग है उनका जो लॉ ऑफ क्योर है वो भी यही कहता है। थैंक यू वेरी मच।